चैव सामेसिं तेसिं विशुद्ध दंसण प्राणपहाणा समं समासेच उपसंपयामि समं जत्तोणिं वाण संपत्ति। प्रवचन सार जी ग्रंथ, इस ग्रंथ की 260 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चलनी है। अब तक अपन ने 259 नंबर तक की गाथा की चर्चा की। अब 260 नंबर की गाथा। अभी अपनी ये बात चल रही है कि अविपरीत कारण क्या है, ये बतला रहे हैं। पीछे की गाथा में भी अपन ने पढ़ा था अविपरीत कारण कैसा होता है, जिसके पाप रुक गया है, जो सब धार्मिकों के प्रति संभाववान है, जो गुण समुदाय का सेवन करने वाला है, वह पुरुष सुमार्ग का भागी होता है, माने वह अविपरीत कारण है, क्योंकि वह अविपरीत ऐसे मोक्ष का और पुण्य का स्थान है, इसलिए वह अविपरीत कारण है। अब फिर अविपरीत कारण का स्वरूप बताते देखो। अब अविपरीत फल का कारण ऐसा जो अविपरीत कारण है उसे विशेष समझाते हैं और विशेष रूप से उसको समझाते हैं। देखिए, अशुभो अशुभो ओगरहिदा शुद्धो जुत्ता सुहो जोतावा नित्थारयन्ति लोगम ते सुपसत्तम लहदि भत्तो। पढ़िए। शुद्ध अथवा शुभ सहित अशुभ से जो रहित है वे तार देते लोक उनकी भक्ति से पूर्ण बंधु हो। देखिए क्या कहा, एक सेकंड। अविपरीत कारण को विशेष रूप से समझा रहे हैं। देखिए, अशुभो ओग रहिदा, जो अशुभोपयोग से तो रहित है, शुद्ध जुत्ता, और शुद्ध में उपयुक्त जुड़े हुए हैं, माने शुद्धोपयोगी है, शुद्धोपयोग से युक्त है। अथवा वा माने अथवा, सुहो जुत्ता, अथवा शुभोपयोग से युक्त है, माने सीधी सी बात है, अशुभोपयोग से रहित है और या तो शुद्धोपयोग से युक्त है या शुभोपयोग से युक्त है। माना अशुभोपयोग रहित या शुभोपयोगी है या शुद्धोपयोगी है। कितना क्लियर है देखो गाथा में। मैंने मैं कहता हूँ कि कौन कहता है कि ये जो है प्राकृत कठिन, मतलब कौन कहता है कि स्वरूप हमें समझ में नहीं आता क्या होना चाहिए। स्वरूप कितना स्पष्ट दिया है कि अशुभोपयोग से रहित हो, शुद्ध जुत्ता शुद्धोपयोगी हो, सुहो जुत्ता व अथवा शुभोपयोगी हो, है। मतलब मैं कहता हूँ एकदम सरल प्राकृत में सीधी सीधी बात कही गई है कि यह स्वरूप है अविपरीत कारण का। ऐसा जीव नित्थारयन्ति लोगम, लोक को ऐसा जीव निस्तार देता है। और तेसु माने उनमें, असत्थम माने प्रशस्त, माने शुभ को, शुभ प्रशस्त माने शुभ को, पुण्य को, लहदी भक्तो, उनमें जो, मतलब उनमें भक्त प्रशस्त को प्राप्त करता है। कैसे जीव में प्रशस्त को प्राप्त करता है? जो अशुभोपयोग से रहित, शुभोपयोग अथवा शुद्धोपयोग से युक्त है, जो कि जीवों को तार देते हैं। नित्थारयन्ति लोगम, जो लोगों के तारने में निमित्त होते हैं, उनमें भक्त प्रशस्त को प्राप्त करता है, माने उनमें भक्ति आदि से पुण्य बंद होता है। उनमें भक्ति माने उनमें वो प्रशस्त के कारण है, उनमें जीव को प्रशस्त प्राप्त होता है।
समझ में आया ना, शुभोपयोग से युक्त हो या शुद्धोपयोगी हो, ऐसे श्रवण प्रशस्त के पुण्य के कारण है। जो अशुभोपयोग से रहित नहीं है वे श्रवण पुण्य के कारण नहीं है। जो अशुभोपयोग से रहित है, शुद्धोपयोगी अथवा शुभोपयोगी है, उनमें भक्ति करने से भक्त जो है प्रशस्त यानी पुण्य को प्राप्त करता है। भक्ति करने से उनकी भैया मतलब उनमें जो कुछ भी करेगा उनमें वो पुण्य को प्राप्त करेगा, अन्य में नहीं। और वे कैसे नित्थारयन्ति लोगम, लोगों को निस्तारने में कारण है, लोगों को तार देते हैं। पढ़िए सुरेंद्र जी को। आजकल आप दिखते नहीं कभी, कहाँ है, यहाँ यही है इंदौर में, बिजनेस बिजनेस में व्यस्त हो गए क्या? नहीं, थोड़ा सा ये अनवैर पढ़ना ना भैया। हाँ, जो अशुभ उपयोग सहित अशुभ उपयोग रहित बरतते हुए शुद्धोपयोग युक्त अथवा शुभोपयोग युक्त होते हैं, वे श्रवण लोगों को तार देते हैं और उनके प्रति भक्तिवान जीव प्रशस्त पुण्य को प्राप्त करता है। हाँ, उनके प्रति भक्ति से युक्त जीव पुण्य को प्राप्त करता है। उनके प्रति, किनके प्रति? जो अशुभोपयोग से रहित शुभोपयोग अथवा शुद्धोपयोग युक्त होते हैं, वे लोगों को तार देते हैं और उनके प्रति भक्तिवान जीव प्रशस्त माने पुण्य को प्राप्त करता है। समझ में कितनी सरल ना? क्यों, इसमें कुछ प्रवचन की जरूरत तो है नहीं, सीधी सच्ची बात है कि ऐसे जो श्रवण है उनके प्रति भक्ति करने वाला जीव पुण्य को प्राप्त करता है। अब शुभोपयोग क्या है, अशुभोपयोग क्या है, शुद्धोपयोग क्या है, ये सब गाथा में बता चुके हैं, बहुत सारी गाथाओं में पीछे। शुभोपयोग का लक्षण क्या है, शुभोपयोग क्या है, शुद्धोपयोग क्या है, सब पढ़ चुके हैं अपन ये सब। अब ये सब बार बार नहीं पढ़ाएंगे, पीछे जाके देख लेना, यदि नहीं याद हो तो, और फिर अलग से फोन करके पूछ लेना। पढ़ो तरुणम टीका। यथोक्त लक्षण वाले श्रवण ही, जो कि मोह द्वेष और अप्रशस्त राग के उच्छेद से अशुभोपयोग रहित वर्तते हुए समस्त कषायोदय के विच्छेद से कदाचित शुद्धोपयोग में युक्त और प्रशस्त राग के विपाक के कदाचित शुभोपयोग युक्त होते हैं। वे स्वयं मोक्षायतन अर्थात मोक्ष के स्थान होने से लोक को तार देते हैं और उनके प्रति भक्ति भाव से जिनके प्रशस्त भाव प्रवर्तता है, ऐसे पर जीव पुण्य के भागी अर्थात पुण्यशाली होते हैं। हाँ, देखो यहाँ भी बता दिया शुभोपयोग क्या है और शुद्धोपयोग और शुभोपयोग का संक्षेप में स्वरूप यहाँ भी दे दिया कि यथोक्त लक्षण वाले श्रवण ही। कैसे लक्षण वाले? जो जैसा लक्षण आगे कहा जा रहा है उस लक्षण वाले श्रवण ही, जो कि मोह द्वेष और अप्रशस्त राग के उच्छेद से तो अशुभोपयोग रहित वर्तते हैं, क्योंकि ये तीनों अशुभोपयोग है। मोह अशुभोपयोग है, द्वेष भी पूरा अशुभोपयोग है, और राग में दो प्रकार के राग है, अप्रशस्त राग और प्रशस्त राग। अप्रशस्त राग है वो अशुभोपयोग है, इसलिए मोह द्वेष और अप्रशस्त राग के उच्छेद से अशुभोपयोग रहित वर्तते हुए और कदाचित शुद्धोपयोग से युक्त। माने कैसे? शुद्धोपयोग क्या है कि समस्त कषाय के उदय का विच्छेद हो जाए, जहाँ किसी कषाय का उदय न रहे, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, यहाँ तक कि संजुलन का भी उदय का विच्छेद हो। तो यह तीव्र कषाय के उदय का अभाव हो, संजुलन का तीव्र उदय न हो, संजुलन के तीव्र उदय का विच्छेद, उससे कदाचित शुद्धोपयोग युक्त, शुद्धोपयोग में युक्त क्या समस्त कषाय के उदय का उच्छेद होने से कदाचित शुद्धोपयोग में युक्त होते हैं। और अब जैसे शुभोपयोग का भी स्वरूप बता दिया संक्षेप में। और प्रशस्त राग जो है वो शुभोपयोग है, तो प्रशस्त राग के विपाक से कदाचित क्या होते हैं? शुभोपयोग युक्त होते हैं। माने प्रशस्त राग शुभ राग वो शुभोपयोग, उसके प्रशस्त राग के विपाक से माने उसके फल में शुभोपयोग युक्त होते हैं, शुभ उपयुक्त होते हैं।
और कषाय के उदय का, समस्त कषाय उदय का अभाव होने से शुद्ध उपयुक्त होते हैं। और अशुभ उपयोग से रहित माने मोह द्वेष और अप्रशस्त राग के उच्छेद से अशुभ उपयोग रहित वर्तते हैं। समझ में आया? तीनों चीजें बता दी। मोह द्वेष और अप्रशस्त राग का उच्छेद हो जाए, नष्ट हो जाए, तो वह अशुभोपयोग से रहित है। और समस्त कषाय उदय का विच्छेद हो जाए तो शुद्ध उपयुक्त है। और प्रशस्त राग के विपाक से शुभ उपयुक्त होते हैं। तो कदाचित शुद्धोपयोग युक्त और शुद्ध उपयुक्त और शुभ उपयुक्त, शुद्ध उपयुक्त और शुभ उपयुक्त, शुद्ध अथवा शुभ में वे उपयुक्त कदाचित होते हैं। और अशुभोपयोग से रहित सदा काल वर्तते हैं। मैंने अशुभोपयोग तो उनके सदा काल ही नहीं है, और शुभोपयोग है, या कभी शुभोपयोग है, कभी शुद्धोपयोग है। मैंने शुभोपयोग और शुद्धोपयोग सदा काल नहीं रहता, इन दोनों में एक रहता है बदल बदल के। लेकिन अशुभोपयोग कभी भी नहीं होता। शुभोपयोग हो सकता है, कदाचित शुद्धोपयोग हो सकता है, लेकिन अशुभोपयोग बिल्कुल नहीं होगा। वे स्वयं मोक्ष के स्थान होने से, मोक्षायतन माने मोक्ष के स्थान होने से, वे लोक को तार देते हैं। क्या वे स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं और अन्य जीवों को भी तार देते हैं, लोक को तारने में निमित्त होते हैं। और उनके प्रति जिनको भक्ति भाव होता है, उनके प्रति भक्ति भाव से जिनके प्रशस्त भाव प्रवर्तता है, प्रशस्त माने शुभ राग भाव, वो शुभ राग जिसको प्रवर्तता है, ऐसे जो पर जीव है, अन्य जीव, वे पुण्य के भागी माने पुण्यशाली होते हैं। माने उनके प्रति भक्ति भाव वाला जीव, उनके प्रति जो भक्ति भाव से युक्त, या यूं कहें उनके प्रति भक्ति भाव से जिसके प्रशस्त राग, प्रशस्त भाव यानी शुभ राग प्रवर्तता है, ऐसे पर जीव माने अन्य जीव पुण्य के भागी अर्थात पुण्यशाली होते हैं। माने उनके प्रति, उनमें जीव पुण्य को प्राप्त करता है। जो ऐसे मुनिराज है, उनमें भक्ति से युक्त जीव, उनमें प्रशस्त भाव से युक्त जीव, उनमें जिनका प्रशस्त भाव प्रवर्तता है, ऐसे अन्य जीव पुण्य को प्राप्त करते हैं, पुण्य के भागी होते हैं, पुण्यशाली होते हैं। समझ में? मतलब कौन है अविपरीत कारण? पुण्य के कारण कौन है? पुण्य के स्थान कौन है? पुण्य किनके प्रति भक्ति भाव से प्रवर्तता है? तो ये शर्त दे दी उन्होंने कि जो जीव अशुभोपयोग से रहित है, शुभोपयोग अथवा शुद्धोपयोग से युक्त है, वे स्वयं मोक्ष के स्थान होने से, माने वे स्वयं मोक्ष को प्राप्त करेंगे, स्वयं भी और अन्य के भी मोक्ष के कारण बनेंगे। देखो, जिसका खुद का ही ठिकाना नहीं है कि वो मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या है? जिसका स्वयं का मोक्ष का स्थान पक्का नहीं है, जिसके मोक्ष का अभी कोई नियम नहीं है, ऐसा मोक्ष का जो आयतन नहीं, स्थान नहीं, ऐसा स्वयं के मोक्ष प्राप्त करने की जिसमें पात्रता में संदेह है, वे अन्य लोगों के तारने में निमित्त कैसे होगा? मेरी खुद की यदि नैया डूब रही हो तो मैं अन्य को तिराने में निमित्त कैसे होऊंगा? मैं खुद ही डूब रहा हूं तो मैं दूसरे को बचाने में निमित्त कैसे होऊंगा? इसलिए जो ऐसे होते हैं वे मोक्षायतन है, अपने मोक्ष के स्थान होने से वे अन्य लोगों को भी तार देते हैं, क्योंकि वे स्वयं भी मुक्ति के पात्र हैं, स्वयं मोक्ष के स्थान है, और इसीलिए अन्य लोगों को तारने में निमित्त होते हैं, क्योंकि जो स्वयं मोक्ष का स्थान होता है वो अन्य जीवों को भी मोक्ष की प्राप्ति में निमित्त होता है। समझ में आ रहा है? और उनके प्रति जो भक्ति भाव करता है, उनके प्रति भक्ति भाव से जिसके प्रशस्त राग, प्रशस्त भाव प्रवर्तता है, माने भक्ति भाव से जिनके प्रशस्त भाव प्रवर्तता है, क्या? उनके प्रति भक्ति भाव से जिसको शुभ राग, प्रशस्त भाव माने अच्छा, प्रशस्त माने बढ़िया, प्रशस्त माने शुभ भाव प्रवर्तता है, ऐसे जो परजीव है, परजीव माने उन श्रवण के अलावा अन्य जो जीव उनके प्रति भक्ति भाव करता है, प्रशस्त भाव उनके प्रति जो प्रवर्तता है, ऐसे जीव पुण्य के भागी माने पुण्यशाली होते हैं, अर्थात पुण्य को प्राप्त करते हैं, पुण्य को लगते हैं, प्राप्त करते हैं। समझ में आया? ये है, ये गाथा इस पर सरल है। अब आगे चलते हैं अपन। बोलो पूर्वी। सर उसमें लिखा है ऐसे जीव पुण्य को प्राप्त करते, तो पुण्य अपन तो मोक्ष की बात कर रहे थे ना? नहीं, तो वो तो ये कह रहे हैं कि पुण्य के कारण भी कौन बनते हैं, ये बता रहे हैं। उन्हें मुक्ति के कारण तो होते ही बता ही दिया कि वे अन्य लोगों को तार देते हैं,
और उनके प्रति जो भक्ति भाव करता है तो उसको पुण्य भी मिलता है। जो अविपरीत कारण के प्रति भक्ति भाव है वो पुण्य का कारण है। विपरीत कारण के प्रति किया गया भक्ति भाव पुण्य का भी कारण नहीं, पाप का कारण है, ये बताना है। भक्ति तो पुण्य का ही कारण है ना। जैसे प्रशस्त भाव करोगे तो पुण्य मिलेगा, मोक्ष तो ही मिलेगा। इसमें मतलब पुण्य की, जैसे इसमें एकदम हे नहीं बताया प्रवचन सार में ना, मतलब पुण्य को, शुभ को, मतलब ये बता रहे हैं कि कौन है पात्र, कौन है जिसके प्रति वो पुण्य भी किससे होगा, कौन के प्रति भक्ति भाव करने से पुण्य होगा, वो बता रहे हैं। पुण्य तो हो गई, अभी पुण्य का अभाव तो ही नहीं, लेकिन किस पुण्य है कि उपादेय, ये बात नहीं चल रही यहाँ तो ये बता रहे हैं कि कौन श्रवण भक्ति भाव, मतलब किसके प्रति भक्ति भाव पुण्य बंध का कारण होता है, ये प्रकरण है। ये और पुण्य बांधना, पुण्य वो सब अलग प्रकरण है, वो उसको इसमें मत मिलाओ। यहाँ प्रवचन सार में ये नहीं, इससे अपन ये नहीं निकाल सकते कि वो पुण्य की बात कर रहे हैं। वो इतना ही कह रहे हैं कि इनके प्रति जो भक्ति भाव बढ़ता है, प्रशस्त भाव प्रवर्तता है, उससे जीव पुण्य के भागी माने पुण्यशाली माने पुण्य को प्राप्त करते हैं। मूल गाथा में ये तेसु पसत्तम लादि भक्तो, उनमें जो है भक्त जो है वो प्रशस्त को प्राप्त करता है, प्रशस्त भाव को प्राप्त करता है, पुण्य को प्राप्त करता है। ये तो वो अविपरीत कारण है, इस पे जोर है उनका, इस बात पे नहीं कि पुण्य बांधता है। वो पुण्य बांधता है, साथ में मोक्ष भी प्राप्त करता है, ये भी लिखा है। निस्तार यंति लोगम, ऐसे के प्रति ऐसे जो श्रवण है वे लोगों को निस्तार देते हैं, ये भी तो बात है। पर इसमें जैसे ये भी लिखा है कि जैसे मेरा शुद्धोपयोगी भी होते हैं और शुभोपयोगी भी होते हैं। जैसे जनरली अपन पढ़ते तो ऐसा लगता है कि महाराज शुद्धोपयोगी होते हैं बस। नहीं, ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ, एक पहले भी एक गाथा आई थी जिसमें था कि श्रवण शुद्धोपयोगी भी होते हैं, शुभोपयोगी भी होते हैं। समय सार में आई थिंक ऐसा आता है ना हर जगह की शुद्धोपयोगी शुद्धोपयोगी। समय सार में भी ये नहीं आता है कि कहीं भी, समय सार की चीज विषय वस्तु अलग है। समय सार में तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करना, श्रद्धान कैसे करना, सात तत्व का स्वरूप है। ठीक, देखो अब टीका ये हो गई अपनी, एक मिनट सॉरी, अगली गाथा। अब अविपरीत फल का कारण, ऐसा जो अविपरीत कारण उसकी उपासना रूप प्रवृत्ति सामान्य और विशेष रूप से करने योग्य है। जो अविपरीत कारण है ना, उसकी उपासना रूप प्रवृत्ति करने योग्य है, उसकी उपासना करना चाहिए। ये कह रहे हैं यदि वो अविपरीत है तो वो उपासना करने योग्य है। सामान्य रूप से करो, विशेष रूप से करो, जैसे करो, लेकिन वो उपासना करने के योग्य है, ऐसा दो सूत्रों द्वारा बतलाते हैं। तो मैं क्या बात करें, जो अविपरीत कारण है माने जो योग्य है, जो अविपरीत माने मोक्ष, अविपरीत क्या है यहाँ पे, मुक्ति ही अविपरीत है। तो जो मुक्ति के कारणभूत ऐसे जो अविपरीत कारण है, उनकी उपासना प्रवृत्ति सामान्य रूप से और विशेष रूप से करना योग्य है, यानी उनकी उपासना रूप प्रवृत्ति सामान्य और विशेष रूप से हमें करना चाहिए, ऐसा दो सूत्रों द्वारा बतलाते हैं। समझ में आई बात क्या कहा मैंने जो योग्य है उनकी उपासना करो, अयोग्य को कुछ मत करो, लेकिन योग्य की भी उपासना प्रवृत्ति ना करोगे तो तुम्हें पाप बंद होगा। आगे कहेंगे कि तुम अपने से गुणों के अधिक, जो अपने से गुणों में अधिक है, उनकी उपासना आदि नहीं करोगे तो इससे तुम्हारा श्रवणपना नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो योग्य है उनके प्रति तो करो, और ये भी कहेंगे अयोग्य के प्रति करोगे तो भी श्रवणपना नष्ट हो जाएगा। इतनी परीक्षा करने की बात। योग्य के प्रति योग्य भक्ति करना योग्य, और अयोग्य के प्रति भक्ति नहीं करना योग्य। देखो गाथा पढ़ते हैं। पढ़िए मिंटा जी। पगदम वतुम अबोठाणपधान किरियाहिम पद्दटु तदो गुणादो विशेषिदवोति उपदेशो। 261। अरे जब दिखे मुनिराज पहले विनय से वर्तन करो, भेद करना गुणों से पश्चात यह उपदेश है। जब दिखे मुनिराज पहले विनय से वर्तन करो। क्या ये मुमुक्षुओं का ही ग्रंथ पढ़ रहा हूं मैं?
ऐसा नहीं कि ये किसी नॉन मुमुक्षु का है, नहीं तो कह देंगे जितने भी मुमुक्षु भाई कह रहे आप किसी का और का पढ़ रहे होंगे, ये और किसी का नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम जो जो मतलब ये हम प्रवचन सार ही पढ़ रहे हैं, और प्रवचन सार भी जो अनुवाद हमारे भाइयों ने किया उन्हीं के ही पढ़ रहे हैं। उसमें ये लिखा है, जब दिखे मुनिराज तो पहले विनय से वर्तन करो, मुंह मत फेरो। अरे कोई भी हो, मैं कहता हूँ मुनिराज है तो पहले अपन बेनिफिट और डाउट अपन ये मानते हैं, अरे तो सब ये सब नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, जिसके बारे में पता हो बहुत अच्छे से क्या ये तो बिल्कुल ही वो अलग बात है, लेकिन पहले तो विनय से वर्तन करने का कहा है। सामान्य मुनिराज को भी दूसरे मुनिराज के लिए उपदेश दे रहे हैं कि जब कई मुनिराज दिखे तो पहले विनय से प्रवर्तन करो, और फिर बाद में तुम उनमें भेद करना गुणों से, ये गुणहीन है, ये गुणवान है, ये समान गुण वाले हैं, ये सब भेद तुम बाद में करना, ये उपदेश है। पहले तो उठ के खड़े हो जाना वो आए जब, ऐसे नहीं, ये तो भ्रष्ट है क्या, ये मत करना, ये कह रहे हो। पहले से भ्रष्ट मत मानना, पहले से उनको अच्छे मानना, और फिर गुणों के अनुसार उनकी प्रवृत्ति अनुसार उनके अंदर भेद करके, और फिर तुम्हें नहीं जचे तो तुम दूर हो जाना। लेकिन तुम पहले से ही दूर रहोगे तो तुमको असली भी होंगे तो वो भी नहीं मिलेंगे, और फिर उनके प्रति द्वेष बुद्धि रख के क्या होना है? फिर तो कई मतलब मुक्ति के मार्ग के प्रतीक रूप तो है ही ना वो। अरे मैं कहता हूँ वो अपने को 25 गाली भी दे, कुछ भी करे, तो भी देखो वो रूप जो है ना, वो रूप ही अपने आप में मतलब एकदम द्वेष का पात्र नहीं है, बल्कि विनय का ही पात्र है। अब ठीक है, अपने को नहीं लगता, अपने को लगता है अभी इनके विषय का त्याग नहीं हुआ है, क्योंकि कई लोगों को तो क्या लगता है, और इसमें दोनों तरह के लोग हैं। एक कुछ लोग ऐसे हैं जो आउटराइटेड रिजेक्ट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आउटराइटेड एक्सेप्ट करते हैं। मैंने आउटराइटेड एक्सेप्ट बने, यदि मुनिवेश है तो बस वो मुनिवेश है तो वो असली मुनि है, और उसकी वो पूरी वैसी भक्ति करेंगे जैसे असली मुनिराज की करते हो। मैंने भले ही उनमें 25 दोष भी दिख रहे हो, मुनि बना नहीं भी दिख रहा हो, आलम परिग्रह भी दिखे, विषय कषाय भी दिखे, सब दिखे, तो भी वो कहेंगे नहीं ये हमारे गुरु जी है बस। तो ऐसा नहीं है, ये परीक्षा प्रदान ही होना चाहिए। हाँ, प्रथम दृष्टिया यदि कोई दिखेंगे तो हम एकदम पहले तो हम दिखने के पे एकदम तो कोई परीक्षा होगी नहीं, तो पहले विनय से वर्तन करेंगे, फिर हम उनका गुण और दोष का अवलोकन करके और गुणों के आधार पे उनको हम मानेंगे। और गुण और दोष क्या है इसका शास्त्र में वर्णन है, उनकी परीक्षा करने के चिन्ह दिए हैं, उनका लक्षण दिया है, उस लक्षण से हम उनकी उस कसौटी पे हम उनको कसेंगे। क्या लक्षण दिया है? रत्नगण शावकाचार्य में दिया है, ज्ञान ध्यान तप को रखता, तो वो काय में लीन है, सुबह से शाम तक देख लो आप कि वो काय में लीन है। मैं तो ज्यादा कहता हूँ कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, अरे कोई भी मुनिराज काय में लीन है, सुबह से शाम तक उनकी चर्या देख लो तो समझ में आ जाएगा। पंडित के पास रह लो आप तो पता चल जाएगा कि पंडित काय में लीन है। मुनिराज के पास रह लो दिन भर 24 घंटे, पता चल जाएगा कि कितनी देर स्वाध्याय करते हैं, कितनी देर ध्यान करते हैं, कितनी देर सामायिक करते हैं, कितनी देर ज्ञान करते हैं, कि क्या करते हैं कि दिन भर मीटिंग चलती है बस प्लानिंग प्रोजेक्ट की, वो चलता है इनका तो दिन भर। अथवा चैनल वाले आते हैं, कभी वो आता है, कभी ये, तो ऐसे ही चलता है तो दिन भर पूरा हो जाता है। देखो टाइम पास करना है तो बहुत उपाय है संसार में, क्या कोई ना कोई नेता आता रहे, मुनि वेश के तो यूं ही प्रभावित रहते, जनता ही प्रभावित रहती, तो उसमें समय जो है सब नेताओं को बुलाना, मंत्रियों को बुलाना, फिर ये प्रोग्राम करना बड़े बड़े, और ये करना और वो करना, ये सब, कभी जेल में जाना, कभी जेल, अरे जेल तुम अपने जैनी भाइयों को ही समझा दो, मत जेल में कैदियों को समझाने जा रहे हैं। मतलब एक तो देखो सही आप लोगों की बुद्धि कैसी है, अच्छे खासे आदमी को उपदेश देना छोड़कर जो न तो जैन है, जैनी में अजैन भी है, और अजैन में भी जो भ्रष्ट और अपराधी है, और उसको सुधारने की कोशिश चल रही है, और जो हम अच्छे खासे हैं, हम बिना कोई अपराध कर रहे हैं, हम जैन है, हमारी श्रद्धान भी अच्छा है, तो हमारे को कोई उपदेश देने वाली नहीं। हमारे को प्रवचन देने में मजा नहीं आता जितना आजकल लोगों को जेल में कैदियों को देने में आता है। मैंने कहा कि यार मेरे से अच्छे तो कैदी है। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे को प्रवचन देंगे, मतलब मेरे को हम आपको तो ज्यादा अखबार में न्यूज नहीं बनेगी,
कैदियों को प्रवचन दिया तो अखबार की न्यूज बनती। अखबार की न्यूज से चार। हाँ बोलो नहीं भाई। भैया जैसे अगर आप मतलब मंदिर में बैठे हो और स्वाध्याय आदि कर रहे हो या सामायिक आदि कर रहे हो तो भी पहले अभ्युत्थान करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, ऐसे सामान्य की बात। मंदिर में तो भगवान के सामने किसी को नहीं झुकना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ मतलब देव शास्त्र गुरु का क्रम आता है ना, पहले देव फिर शास्त्र नहीं, फिर पहले देव क्या मतलब, भगवान के सामने किसी की विनय नहीं होती। भगवान तीन लोक के नाथ होते हैं। कोई प्रधानमंत्री मोदी जी सामने बैठे हो तो आप वहाँ, कोई आपके समझ लो इंदौर का विधायक दिख जाए आपको, तो आप उससे बात करने लग जाओगे, उसको ढोकने लग जाओगे। समझ लो प्रधानमंत्री मोदी जी से आपने, आपको मिलने का टाइम दिया और वही विजय वर्गीय जी मिल गए सामने, और तुम यहाँ उससे बात करने लग गए, मोदी जी नाराज होंगे कि खुश होंगे? मतलब जिनवाणी का भी आप बोल रहे हो कि अगर मंदिर है और अपन जिनवाणी को धोख देते हैं और जिनेंद्र भगवान के सामने? नहीं, वो भी एक्चुअली जिनवाणी पढ़ते ना अपन, तो भगवान की आड़ करके पढ़ते हैं, भगवान के सामने कभी नहीं पढ़ी जाती। मतलब एक्चुअली क्या होता है, जैसे अपन सामने बैठे हैं पढ़ रहे हैं और फिर जब बंद करते हैं तो यस स्वाध्याय ही कर रहे हैं बैठ के मंदिर में, तो ग्रंथ खोल के पढ़ रहे हैं, तो जब बंद करते हैं तो फिर ढोक देते हैं ना, तो वो भी नहीं आप बोल रहे हैं मतलब, क्योंकि त्रिलोक भगवान तो सामने बैठे हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए? भगवान और भगवान की वाणी अलग है और चेतन जीव अलग है। अचेतन तो भगवान की वाणी उससे कोई बनी ना। चेतन में ये है कि हम किसी चेतन को, या चेतन अपने आप को ढोक दिलवाता है, तो वो विनय है, अभिनय है। अच्छा ठीक है। भगवान की वाणी और भगवान में अंतर नहीं है, तो अभेद है। ठीक है ठीक है, नहीं मतलब बेसिकली क्या होता है, मंदिर आदि में बैठे हैं और आप कुछ पढ़ रहे हो और उसी समय मान लो किसी का आगमन हुआ, तो अब पहले ये पूर्ण करो फिर अभ्युत्थान आदि का कार्य करो जो बता रहे हैं। तो ये सामान्य बताया कि अगर नहीं हो तो फिर पहले करना पड़ेगा। हाँ, यदि तुमको जैसे जनरल मिले तो जनरल बात है। अब मंदिर में बैठे हो ये बात तो ही जनरल बात है, तो जनरल में पहले तुम विनय से प्रवृत्ति करो, फिर बाद में उनमें भेद करना है। दूसरी बात, तो एक सामान्य दूसरे सामान्य के लिए उपदेश दे रहे हैं कि अब वो कोई मंदिर में नहीं बैठ रहेंगे, जंगल में भी मिले, कोई मुनि वेश में मिलेगा तो पहले उससे विनय से प्रवर्तन करो, फिर बाद में उसमें गुणों की अपेक्षा से भेद करना, ये अपने से अधिक के काम है, उनको ढोक देना कि नहीं देना। अरे तो श्रमण को कह रहे हैं कि हे श्रमण, तू भी किसी को, तेरे को किसको विनय करना है किसको नहीं करना, ये तेरे को निर्णय करना है, तो पहले तू विनय करना है ना। अभी अपन ही ढोक की तो बहुत बात की बात है, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को भी कैसे प्रवृत्ति करे आपस में, तो उसका उपदेश है ये कि दूसरे मुनिराज दिखे तो उनके प्रति विनय से प्रवर्तन करो। और मैं कहता हूँ ये तो बहुत बढ़िया उपदेश है मालूम। अभी क्या होता है, ये तो संघ संघ प्रधान चलता है ना, तो एक संघ दूसरे संघ के मुनिराज को देखना ही नहीं चाहते, कटते हैं लोग, कटते हैं, ये आ रहे हैं यहाँ तो दिखे ही नहीं, क्योंकि हम आचार्य हैं, हम मुनि हैं और वो आचार्य हैं, तो वो दिख जाएंगे तो उनको ढोक देनी पड़ेगी, क्योंकि वो पद में बड़े हैं, तो पहले ही रास्ता काट लो। तो ये सब चीजें नहीं करो, इसलिए ये सब उपदेश दिया है कि भाई साहब दूसरे मुनिराज दिखे, एक मुनिराज को उपदेश दे रहे हैं मुनिराज, अपन तो है ही नहीं यहाँ, एक मुनिराज को अन्य मतलब कुंदकुंदाचार्य देव अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, तुम्हें जब कोई मुनिराज मिले तो उनका विनय से वर्तन करना, उनकी विनय करना दिखने पे, फिर बाद में भले ही गुणों से भेद करके उनमें उनको यदि तुम योग्य नहीं समझो तो भले ही मत करना विनय बाद में, लेकिन पहले तो विनय करना। और ये प्रेम की बात है एकदम, मतलब संघ भेद मत करना, ये हमारे संघ के नहीं है, ये तो उनके संघ के हैं, ये फलाना पंथी है, ये ढीमुखा पंथी है, ये उनके हैं ना उनके, ये क्या है ये सब है, मुनि है ये, हमें क्या कहते हैं। इस प्रकार से उनमें बाद में भेद करना, पहले तो विनय से प्रवर्तन करना, ये उपदेश दिया है। समझ में आया? अब देखो पढ़ते हैं अपन इसको। दिट्ठा पगदम बत्थु, प्रकृत में कोई वस्तु को दिट्ठा माने देखकर, अभ्युत्थान प्रधान क्रियाएं, अभ्युत्थान माने खड़े हो जाना, तो खड़े हो जाना आदि, खड़े हो जाना है प्रधान जिसमें, ऐसी क्रियाएं माने ऐसी क्रियाओं के द्वारा, वट्टदु माने वर्तन करो, और तदो गुणादो विशेषित अभिवृत्ति उपदेश, और तदो माने फिर बाद में गुणों से उनमें विशेषता, विशेषित गुणों से उनमें विशेषता जाननी चाहिए, इति उपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। मैंने कोई भी प्रकृत वस्तु को देखकर, मैंने प्रकृत कोई मुनिराज दिखे कोई दिखे
उनको देखकर अभ्युत्थान प्रधान क्रियाओं के द्वारा वर्तन करो और फिर उनमें गुणों की विशेषता से उनमें गुणों की विशेषता फिर जानना चाहिए, ऐसा उपदेश। पढ़ते हैं अन्वयार्थ। पढ़िए ज्ञानेश जी, अन्वयार्थ। प्रकृत वस्तु को देखकर प्रथम तो अब ध्यान आदि क्रियाओं से श्रवण बढ़ते, फिर गुणानुसार भेद करना, ऐसा उपदेश है। हाँ, ये उपदेश है। प्रकृत वस्तु, प्रकृत क्या है? जो प्रकृत माने जिसका प्रकरण चल रहा है। प्रकृत वस्तु माने अविकृत वस्तु, अविपरीत पात, अभ्यंतर निरूपराग शुद्ध आत्मा की भावना को बताने वाला, जो बहिरंग निर्ग्रंथ विकार निर्विकार रूप है, उस रूप वाले श्रवण को यहाँ प्रकृत वस्तु कहा। जो अभ्यंतर और बहिरंग से एकदम निर्ग्रंथ है, निर्विकार है, अभ्यंतर में निरूपराग शुद्ध आत्मा की भावना को बताने वाला जो बहिरंग निर्ग्रंथ रूप है, उस रूप वाले श्रवण को यहाँ पर दयालु कहा है, प्रकृत कहा है, सॉरी। उस रूप वाले श्रवण को यहाँ प्रकृत वस्तु का है। प्रकृत माने जिसकी प्रकरण चल रहा है, जिसका प्रकृत वस्तु। समझ में आया? तो प्रकृत वस्तु को देखकर प्रथम तो अभ्युत्थान माने सम्मानार्थ खड़े हो जाना, सम्मुख जाना आदि क्रियाओं से, और भी जो पीछे कहा था ना, अभ्युत्थान, वंदन, नमन, शरणेम, वंदन करना, नमस्कार करना, अभ्युत्थान, उनका श्रम दूर करना, है ना, और उनकी सेवा करना, और क्या बताया था? वंदन, नमन, शरण, अभ्युत्थान, श्रम दूर करना, और उनके प्रति यही था, उनका अनुगमन करना। ये सब चीजें, ये सब क्रियाओं में श्रवण वर्तो, हे श्रवण वर्तो, ये आदेश दे रहे एक तरह से कि प्रकृत वस्तु को देखकर प्रथम तो अभ्युत्थान आदि क्रियाओं से श्रवण वर्तो, फिर बाद में गुणानुसार, गुण के अनुसार भेद करना, ऐसा उपदेश है। टीका पढ़ते हैं। पढ़िए पंडित जी, पढ़िए श्वेता जी। श्रमणों के आत्मविशुद्धि की श्रमण की उसके श्रमण योग्य रूप गुण का आरोपण करने का निषेध नहीं है। गुणातिशयता का आरोपण करने का निषेध नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा कट के, अनीता जी एक बार और पढ़ देना। श्रमणों के आत्मविशुद्धि की हेतुभूत प्रकृत वस्तु के प्रति उसके योग्य श्रमण योग्य क्रिया रूप प्रवृत्ति से गुणातिशयता का आरोपण करने का निषेध नहीं है। बहुत बढ़िया। क्या कहा देखो, श्रमणों के आत्मविशुद्धि की हेतुभूत कौन है? प्रकृत वस्तु। प्रकृत वस्तु कौन है? श्रवण। उन श्रवण के प्रति उसके जो योग्य, श्रवण के योग्य जो क्रिया रूप प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से उनमें गुणों की अतिशयता का आरोपण करना, मैंने उनमें ये आरोपित किया, हमने मान के चले कि इनमें गुणों का अतिशय है, और गुणों के अतिशय का आरोपण करना उनमें, उसका निषेध नहीं है। मैंने उनमें गुणों की अतिशयता को मान के चलना, आरोपण करना, मैंने हमने पहले ही उनमें आरोपित कर लिया कि इनमें गुणों का अतिशय है। भले है कि नहीं है, ये बात की बात है। हम ये नहीं मान रहे कि उनमें दोष है। हम क्या करते हैं? हम दोषों की अतिशयता का आरोपण करते हैं। हम तो पहले से ही मान लेते हैं कि दोष रूप, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि गुणातिशयता का आरोपण करो ये सब क्रियाओं से, उनमें गुणों की अतिशयता का आरोपण करने का निषेध नहीं है। क्या? इसके प्रति लेकिन श्रवणों के आत्मविशुद्धि की जो हेतुभूत प्रकृत वस्तु मन श्रवण है, उनके प्रति उनके योग्य जो क्रिया रूप प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से उनमें गुणातिशयता का
आरोपण करना कि अधिक गुणों में बहुत अत्यधिक है, माने उनमें गुणों की अतिशयता का हमने आरोपण किया ना, हम मान के चले, हमने बेनिफिट ऑफ डाउट ही दिया कि उनमें गुणों की अतिशयता है, तो हमने उनमें गुणों की अतिशयता की स्थापना की। आरोपण किया माने हमने उनमें गुणों की अतिशयता मानी है, तो इसका निषेध नहीं है। क्या श्रमणों के आत्मविशुद्धि की जो हेतुभूत प्रकृत वस्तु है, उस प्रकृत वस्तु माने श्रवण के प्रति उसके योग्य जो भी क्रियारूप प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति से उनमें गुणों की अतिशयता का आरोपण करना, इसका कोई निषेध नहीं, क्योंकि उनमें गुणों की अतिशयता हो सकती है, इसलिए हम आरोपण कर रहे हैं, तो आरोपण करने का कोई निषेध नहीं। ये बात अलग है कि हो या नहीं हो, लेकिन हम उनके प्रति जो गुणातिशयता का आरोपण करते हैं, उनके योग्य जो है वंदन नमस्कार आदि क्रियारूप प्रवृत्ति करते हैं, तो उसका यहाँ शास्त्र में कोई निषेध नहीं है। माने श्रमणों के आत्मविशुद्धि की हेतुभूत जो प्रकृत वस्तु है, प्रकृत वस्तु माने श्रवण, एक श्रवण को अपनी आत्मविशुद्धि की हेतुभूत कारण जो प्रकृत वस्तु माने अन्य श्रवण, मुझसे अधिक गुण वाले श्रवण अथवा जो से भी है, और उनके प्रति उनके योग्य जो भी क्रियारूप प्रवृत्ति, उनके योग्य जो भी मतलब वंदन नमस्कार जो भी एक श्रवण की दूसरे श्रवण के योग्य जो प्रवृत्ति है, क्रियारूप प्रवृत्ति, उस क्रियारूप प्रवृत्ति से उनमें इनमें श्रवण में गुणों की अतिशयता का आरोपण करना, इनमें अत्यधिक गुण है, ऐसा आरोपण करने का निषेध नहीं। समझ में आया? देखो भावार्थ पढ़ते हैं। पढ़िए नरेश जी भावार्थ। भावार्थ, यदि कोई श्रमण अन्य श्रमण को देखे तो प्रथम ही मानो वे अन्य श्रमण गुणातिशयवान हो, इस प्रकार उनके प्रति अभ्युत्थानादि व्यवहार करना चाहिए। फिर उनका परिचय होने के बाद उनके गुणानुसार बर्ताव करना चाहिए। बहुत बढ़िया, कितना स्पष्ट है ये, बोलो क्या कि यदि कोई श्रवण अन्य श्रवण को देखे तो प्रथम ही मानो वे अन्य श्रवण गुणातिशयवान हो। पहले तो यही मान के चलो कि गुणों में अतिशय रखते हैं, और इस प्रकार ये मान के उनके प्रति अभ्युत्थान माने खड़े हो जाना, उनको वंदन नमस्कार करना, उनकी सेवा करना, उनका अनुमान करना, ये सब व्यवहार करना चाहिए। फिर उनका परिचय हो जाए कि भाई ये ऐसे हैं, तो उनका परिचय होने के बाद फिर उनके गुणानुसार वर्तन करना चाहिए। गुणानुसार बर्ताव माने यदि गुणों में अधिक है तो और भक्ति करो, गुणों में हीन है तो हम उनके प्रति जो है फिर भक्ति करना बंद कर देंगे, और हमारे समान गुण वाले हैं तो भी हम उनसे परिचय रखेंगे। लेकिन जो गुणों में अधिक है, एक गुणों में कम है, उनके प्रति हम अभ्युत्थान आदि व्यवहार नहीं करेंगे। कब? जब परिचय हो जाएगा तब। परिचय नहीं हुआ तब तक करें, ठीक है, लेकिन परिचय होने के बाद में उनके गुणों के अनुसार उनसे बर्ताव करना चाहिए। मैंने अधिक गुणों के प्रति भक्ति भाव, कम गुणों वालों के प्रति मध्यस्थ भाव, और अपने समान गुण वालों के प्रति प्रीति, ऐसा बर्ताव करना चाहिए। समझ में आ रहा? ये हमें सीधी सी बात है, कोई भी मुनिराज दूसरे मुनिराज को देखे तो पहले ये मान के कि ये अन्य मुनिराज मुझसे अधिक गुणों में हैं, मैंने इनमें गुणों की अतिशयता, ऐसा मानकर उनके प्रति अभ्युत्थान, वंदन, नमस्कार, अनुगमन आदि क्रिया करना चाहिए। फिर उनका परिचय हो जाए एक बार कि गुणों में अधिक है कि कम है, उस परिचय के बाद फिर उनमें यदि अपने को गुण अधिक दिखे तो उनके गुणानुसार अपने को बर्ताव करना चाहिए। है ना, जैसा परिचय होने के बाद में जैसे उनके गुण हो, उस गुण के अनुसार अपना व्यवहार करना चाहिए, अपना बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, नरेश जी हाथ खड़ा किया क्या आपने? सर ये मतलब दो श्रमण के बीच, मतलब दो मुनिराज के बीच का वो बताया है क्या? हाँ, दो मुनिराज के परस्पर की बात है ये, अपन तो बीच में आके सुन रहे हैं कान लगा के। तो वैसे दोनों का यदि कोई एक श्रवण अन्य श्रवण को देखे तो यहाँ दो श्रवण की बात है ना, तो प्रथम तो मानव वे अन्य श्रवण गुणातिशयवान हो, ऐसा उनके प्रति अभ्युत्थान आदि व्यवहार करना चाहिए। फिर उनका परिचय हो गया, एक बार एक श्रवण को दूसरे श्रवण का परिचय हो गया,
तो फिर परिचय होने के बाद में उनमें जैसे गुण है उस गुण के अनुसार उनसे बर्ताव करना चाहिए। पहले हमने बिना गुणों की परीक्षा की है और ये मान के कि उनमें गुण है और उनके प्रति अभ्युत्थान आदि किया, फिर परिचय होने के बाद में कि उनके गुणों का परिचय प्राप्त कर लिया, उसके बाद में उनके गुणानुसार बर्ताव करना चाहिए। माने गुणों में अधिक हो तो नमस्कार वंदन आदि, गुणों में कम हो तो हम अपने मित्र समान समझेंगे, और यदि गुणों में अपने से समान गुण वाले हैं तो अपने साथ साधारण जैसे, और अपने से कम गुण वाले हैं तो वे छोड़ने योग्य। ऐसा परिचय होने के बाद में उनके गुणों के अनुसार उनसे बर्ताव करना चाहिए। सर नॉर्मल कोर्स में जैसे एक मुनिराज और श्रावक के लिए भी कुछ कुछ ऐसा ही रहता है क्या? मतलब अभी ये तो दो मुनिराज के बीच की बात, मतलब के मध्य की बात बताई, और एक दो मुनिराज के लिए ऐसा बताया है, और एक मुनिराज और एक श्रावक के लिए भी लगभग ऐसा ही रहता है ना सर? नहीं, मुनिराज श्रावक के क्या गुणों, मुनिराज श्रावक में क्या गुणों से गुणों की अधिकता होगी क्या मुनिराज से? नहीं, मतलब वो वैसे कि भाई पहले तो सबसे पहले आपको ये नहीं देखना है कि कौन से पंथ के हैं, उनको आपको नमन करना ही है। उसके बाद उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगे तो फिर आपको ऐसा लगता है तो वैसा। हाँ, ये जनरल बात भी यही सही है। कोई भी हो, देखो XYZ, अपने को बिल्कुल ही भ्रष्ट हो, जैसे किसी का परिचय ही है कि एकदम भ्रष्ट है, तो अपन छोड़ सकते हैं, परिचय है अपने को उनको। लेकिन किसी का परिचय नहीं है, पहली बार देखा उन साधु को, तो उनके प्रति योग्य विनय करना चाहिए और फिर उनके गुणों के हिसाब से उनसे बर्ताव करना चाहिए। ये बहुत प्रैक्टिकल गाथा है, एकदम बहुत शानदार। देखो 262 नंबर की। ठीक है, चले आगे, बोलो पूर्वी। सर इसका मतलब ये कि जैसे जंगल में मुनिराज होते हैं जैसे, तो वो समझ लो आचार्य हैं खुद, और वहां से कहीं से मुनिराज निकले जो नव दीक्षित हैं, तो आचार्य भी उनको फर्स्ट टाइम में तो नमन करेंगे ना, मतलब क्योंकि उनको थोड़ी पता। आचार्य भी सामान्य उनसे विनय रूपी प्रवृत्ति करेंगे ना भाई। एक मुनि को नमस्कार होता है एक्चुअल में, वो व्यक्ति को नहीं है। हाँ, जो आचार्य संघ के होते हैं तो वो अपने दूसरे मुनिराजों को नमोस्तु कहते हैं क्या? नहीं, नमोस्तु नहीं करते, वो अन्य मुनिराज करते हैं, उनको नहीं करते हो। लेकिन अन्य संघ का तो मालूम नहीं ना कि वो स्वयं आचार्य हो तो। अच्छा, तो मेरे को ऐसा लगता है मतलब मैंने देखा है शायद नमोस्तु बोलते हुए आचार्य, ऐसा मतलब पक्का नहीं बोल सकती। नहीं, एक नामोस्तु नहीं बोलते हैं, वो उनके प्रति जो भी उनका प्रोटोकॉल है वो करते हैं, नमोस्तु तो नहीं करते हैं। जैसे किसी संघ के नायक का पता हो कि किसी मुनिराज के संघ के नायक का मतलब नहीं है ठीक गुणों में, तो उनके जो जितने भी संघ वाले हैं उनको भी आउटराइटेड रिजेक्ट करना ठीक नहीं होगा ना? हाँ, पर कैसा वैसे रहेगा? बराबर रिजेक्ट एकदम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो सब प्रवृत्ति आदि देख देख कर अपन एक एक का निर्णय कर सकते हैं। अच्छा, तो उसमें मतलब जब तक हमने खुद ने परीक्षा नहीं करी तब तक हमको पहला जो है वो अभ्युत्थान आदि करना ही ठीक हाँ रहेगा। हाँ हाँ, किसी के प्रति पहले विनय रूप प्रवृत्ति करो, बाद में फिर अलग हट जाओ। मतलब संघ के नायक से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि सारा संघ ही ऐसा ही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते एकदम, क्योंकि कदाचित संघ के नायक को कोई पाप का उदय आ जाए, कोई परिणाम बिगड़ जाए, तो इससे सबके परिणाम से बिगड़ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, इतने ही रखते हैं, और कोई प्रश्न तो पूछना।